एक रात पहले केपी हाउस में मीटिंग हुई है, सुबह चीफ मिनिस्टर साहब अडयाला जाते हैं, तो जब रात को मीटिंग हुई थी वहीं फाइनल कर लेना था, तमाम एमपीएस को कन्वे कर देना था और वो पहुंच जाते। जब आप रात 8 बजे डिसाइड करते हैं कि हम धरना दे रहे हैं और कोई एमपी 8 घंटे दूर है, कोई 10 घंटे दूर है, हेलीकॉप्टर और जहाज तो किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात उस वक्त खुलकर सामने आ गए जब बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल और सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिए जाने वाले धरनों में इरकाने पार्लियामेंट की बड़ी तादाद शरीक न हो सकी। इस हवाले से पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शफी वकास अकरम की एक मुबैना ऑडियो लीक हो गई है, जिसने पार्टी की अंदरूनी कहानी को बेनकाब कर दिया है। ये मुबैना ऑडियो सहाफी शिराज अहमद शिराजी ने अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पर शेयर की है। मुबैना ऑडियो में शेख वकास अकरम धरने की नाकामी का तमाम तर मलबा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर डालते सुनाई देते हैं। उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर धरना देना था तो कम से कम वजीर आला को अपने 90 एमपीएस तो साथ लाने चाहिए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि आपके अपने 90 एमपीएस कहाँ थे? ये कोई मजाक बना रखा है? शेख वकास अकरम का ऑडियो में मजीद कहना था कि धरने का फैसला अचानक रात 8 बजे किया गया, जबकि बेशतर एमएनएज इस वक्त इस्लामाबाद से बहुत दूर अपने हलकों में मौजूद थे। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि एमएनएज के पास हेलीकॉप्टर तो नहीं होते कि वो एक कॉल पर फौरन पहुंच जाएं। धरना देना था तो पहले से इत्तला दी जाती। इरकाने पार्लियामेंट की अदम शिरकत और इस मुबैना ऑडियो लीक ने पीटीआई की तंजीमी हिकमत अमली और क़यादत के दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी को वाज़ेह कर दिया है। जहाँ एक तरफ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी धरने की क़यादत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के इन बयानात ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है और पीटीआई के अंदरूनी बहरान को अवामी सतह पर नुमाया कर दिया है। उसमें दो चीजें हुई हैं। एक तो सुहेल ने वहां जाते ही बयान दे दिया था कि वर्कर्स को नहीं, सिर्फ एमएनएस एमपीएस को हमने कॉल की है। दैट्स अ वीडियो क्लिप, यहाँ शायद शेयर भी हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, उस ट्यूसडे को पंजाब वाले आए और आके फिर हर कोई अपने अपने इजलास और अपने अपने हलकों में वापस चला गया। एक रात पहले केपी हाउस में मीटिंग हुई है, सुबह चीफ मिनिस्टर साहब अडयाला जाते हैं, तो जब रात को मीटिंग हुई थी वहीं फाइनल कर लेना था, तमाम एमपीएस को कन्वे कर देना था और वो पहुंच जाते। जब आप रात 8 बजे डिसाइड करते हैं कि हम धरना दे रहे हैं और कोई एमपी 8 घंटे दूर है, कोई 10 घंटे दूर है, हेलीकॉप्टर और जहाज तो किसी के पास नहीं है। जितने करीब थे वो आ गए और बाकी ट्रेवल करते। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो था वो रश अच्छा था, बंदे पहुंच गए, मेजोरिटी बंदे पहुंच गए थे। धरना अगर आपने देना होता है, आप एक रात पहले मिल भी रहे हैं, तो कम से कम आप उन लोगों को बताएं तो सही, कन्वे तो करें। सो इसमें एमपीएस एमएनएस का कसूर नहीं है कि जिन्होंने प्लान किया था दे शुड हैव प्लान्ड इट प्रॉपर्ली। मतलब बंदा 10 घंटे के सफर पे बैठा है, आप रात 8 बजे कह रहे हैं फौरी पहुंचो। जहाज है किसी के पास? इस तरह नहीं होता। सेकेंडली, अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने धरना देना ही था तो कम से कम अपने 90 एमपीए तो साथ लेके आते। उनके एमपीएस तो करीब थे, उनके साथ भी चंद एमपीएस थे। और जो है रात जब मीटिंग हुई केपी हाउस में, तो उसमें जुनैद अकबर साहब भी मौजूद थे, असद कैसर साहब भी मौजूद थे, राजा साहब भी मौजूद थे, सब मौजूद थे। तो आपने सुबह धरना ही देना था तो रात सबको इतलाएं दे देते एक रात पहले। सो इट वॉज ऑपरेशनली एक फैसला ऐसा था कि आप 8 बजे का जी सारे एमएनए एमपी पूरे पाकिस्तान से पहुंचे। कोई मजाक बना हुआ है?